वेदमार्क सॉफ्टवेयर की इस वीडियो में हम आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट बनाना बताएंगे। ट्रांसफर सर्टिफिकेट को आप टीसी या स्टूडेंट लीविंग सर्टिफिकेट या SL.C भी बोल सकते हैं। टीसी जनरेट या सेटअप करने से पहले आप ये कंफर्म कर लें कि आपको टीसी किस सेशन में जनरेट करनी है। इसीलिए एक बार सेशन जरूर देखें। सबसे पहले हम आपको इसका सेटअप करना बताएंगे। इसके लिए अपने मेन्यू में ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट सेटिंग्स पर क्लिक करना है। यहाँ आपको अपने स्कूल या कॉलेज के अकॉर्डिंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट की सेटिंग्स करनी है। अगर आप एक बार ये सेटिंग्स कर चुके हैं और कुछ गलती हो जाती है, तब आप यहाँ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में जाकर डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स फिर से सेव कर सकते हैं और फिर आपकी टीसी फॉर्मेट डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में सेव हो जाएगी और आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे हम आगे वीडियो में बताएंगे। इस पेज पर आपको कुछ जानकारी लिखी मिलती है जो आपको ध्यान से पढ़नी है। अब यहाँ ट्रांसफर सर्टिफिकेट सेटिंग्स में आपको कुछ हेडिंग्स के लेबल चेंज करने के ऑप्शन मिलते हैं, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इसमें से आप कोई जानकारी नहीं दिखाना चाहते, उसको आप ब्लैंक कर दीजिए। टीसी नंबर को ऑटो जनरेट मोड पर सेट करने के लिए आप मेन सेटिंग्स में जाकर ऑटो जनरेट में टीसी नंबर को सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद आपको फुटर ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें से जो सिग्नेचर आप सेलेक्ट करेंगे, वो सभी ऑप्शंस आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर बॉटम साइड में मिलेंगे। अगर आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर इंस्ट्रक्शंस दिखाना या हटाना चाहते हैं, तब आप बॉटम नोट को उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट्स पर, जो आप स्टूडेंट्स की टीसी पर दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर हमने 50 से ज्यादा पॉइंट्स या क्वेश्चंस मेंशन किए हुए हैं, जो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हर क्वेश्चन या पॉइंट का लेबल आप चेंज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले पॉइंट का नाम है नेम ऑफ प्यूपिल और आप इसे स्टूडेंट्स नेम लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके साथ में आप देखेंगे कि यहाँ मेंशन्ड है कि इस फील्ड के साथ स्टूडेंट की कौन सी जानकारी आएगी। इसीलिए इस फील्ड का नेम उसी अकॉर्डिंग चेंज करें। इसी तरह आप किसी भी फील्ड का लेबल या क्वेश्चन आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ये जानकारी आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू का ध्यान रखें और वैल्यू वही आएगी जो स्टूडेंट प्रोफाइल में एंटर कर रखी है। ऐसे में आपको ध्यान देना है कि लेबल और उसकी वैल्यू या आंसर मैच होना चाहिए। अगर आप लेबल में कुछ भी डाल देंगे, तब वैल्यू या आंसर वही आएगा जो उस फील्ड में मेंशन्ड होगा। अब अगर आप इसमें से कोई पॉइंट या क्वेश्चन हटाना चाहते हैं, आप उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब आप यहाँ सभी फील्ड्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके इनकी पोजीशन या सीक्वेंस एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपको कोई जानकारी ऐसी चाहिए जो यहाँ नहीं है, तब आप ऐड मोर पर क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग पॉइंट या क्वेश्चन बना सकते हैं। फील्ड नाम में आपको क्वेश्चन एंटर करना है। फील्ड टाइप में आपको टेक्स्ट, डेट, टेक्स्ट एरिया में से कोई एक सेलेक्ट करना है और इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर किस टाइप का होगा। टेक्स्ट में आप 5 से 10 वर्ड्स में एंटर कर पाएंगे। डेट सेलेक्ट करने पर आप इसका आंसर डेट में ही रहेगा और अगर आप थोड़ा ज्यादा लेंथी आंसर लिखना चाहते हैं, तब आप टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने तीनों के लिए एक एक क्वेश्चन सेट कर लिया है। इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ आप नोट या जानकारी में कुछ जानकारी एंटर कर सकते हैं, जो टीसी पर नीचे में डिस्प्ले होगी। अब यहाँ आपको यह सेटअप करना है कि अगर आप किसी स्टूडेंट की टीसी जनरेट करते हैं, तब आप स्टूडेंट को किस कैटेगरी में मूव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने यहाँ पास्ड आउट सेलेक्ट कर दिया है। इसीलिए जब हम किसी स्टूडेंट की टीसी जनरेट करेंगे, तब टीसी बनते ही स्टूडेंट ऑल स्टूडेंट्स से निकलकर पास्ड आउट में चला जाएगा। इसके बाद नीचे आपको कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं। अब इसमें आपको अपनी टीसी पर फॉन्ट साइज मैनेज करने के ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे क्वेश्चंस, हेडिंग्स, स्कूल नेम, टैगलाइन आदि। यहीं से आप वाटरमार्क की विड्थ और ओपेसिटी भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी फॉन्ट साइज बड़ा या छोटा लगता है, तब आप आइडियल वैल्यू एंटर कर सकते हैं।
अगर आपकी टीसी में कुछ क्वेश्चंस कम या ज्यादा हैं और आप पेज कवर करना चाहते हैं, तब आप क्वेश्चंस फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी टीसी 2 पेज पर आ रही है, तब आप क्वेश्चंस फॉन्ट साइज कम कर सकते हैं। इसी तरह आप बाकी ऑप्शंस भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से सब सेटिंग्स फाइनलाइज करने के बाद सेव करना है। टीसी सेटिंग्स सेव करने के बाद टीसी बनाने के लिए आप स्टूडेंट नेम या मोबाइल नंबर आदि से सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ से डायरेक्ट क्रिएट टीसी पर क्लिक करके भी टीसी बना सकते हैं, या फिर आप स्टूडेंट प्रोफाइल में जाकर पहले ये चेक कर लीजिए कि इस स्टूडेंट की सभी इंफॉर्मेशन अपडेटेड है या कुछ मिसिंग है। अगर मिसिंग इंफॉर्मेशन के साथ आप टीसी बनाएंगे, तब आपको वो जानकारी मैन्युअली एंटर करना होगी। सभी जानकारी फिल करने के बाद आप क्रिएट टीसी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको टीसी का वही फॉर्मेट मिलेगा जो आपने सेटअप किया था। अब यहाँ आपको कुछ इंफॉर्मेशन अपने अकॉर्डिंग फिल करनी है, और बाकी सभी जानकारी वेदमार्ग सॉफ्टवेयर आपके लिए इजी कर देता है, जो आपको दोबारा एंटर नहीं करनी है। फिर भी आप एक बार सभी जानकारी क्रॉस चेक कर सकते हैं। जो फील्ड्स आपने अपने अकॉर्डिंग ऐड किए थे, उनकी वैल्यू आप एंटर कर सकते हैं। सभी जानकारी अपडेट करने और चेक करने के बाद आपको ये टीसी सेव करनी है। सेव करने के बाद आपके पास एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा। इसमें डाउनलोड पर क्लिक करके आप टीसी को व्यू और डाउनलोड कर सकते हैं। टीसी को व्यू करने पर आपको टीसी पर सभी जानकारी दिखाई देती है। यहाँ हेडर में अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तब आपको मेन सेटिंग्स में जाकर चेंजेस करने हैं, और ऑप्शंस में जाकर आप कंट्रोल्स कर सकते हैं। अगर ये टीसी 2 पेज पर आ रही है, तब आप फॉन्ट साइज आदि कम कर सकते हैं। अब आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स में जाकर सभी टीसी देख सकते हैं जो आप जनरेट कर चुके हैं। यहीं से आप व्यू, डाउनलोड, एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपने टीसी फॉर्मेट में या स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में कोई चेंजेस किए हैं, तब आपको ये टीसी दोबारा जनरेट करनी होगी, और पुरानी टीसी आप डिलीट कर सकते हैं। जिस स्टूडेंट्स की टीसी हमने जनरेट की थी, वह स्टूडेंट्स ऑल स्टूडेंट्स से निकलकर पास्ड आउट में मूव हो गया है। हम लगातार वेदमार्ग को बेहतर बना रहे हैं। ऐसी ही अन्य वीडियोस और जरूरी जानकारी के लिए आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं।